हमारे खाने जो हैं वो हमारी पहचान है, उसमें कोई दो राय नहीं कि कराची की बिरयानी दुनिया भर में अपनी पहचान आप है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के जो मुर्ग चने हैं उनकी अपनी ही ख़ास पहचान है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेफ़ मरियम मोहसिन और ये हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। उनसे कुछ मज़ीद खानों के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी स्पेशलिटी जो है वो क्या है। वेलकम टू द शो मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, आज आप सुबह सुबह इतने मज़े की डिशेस लेकर आई हैं हमारी सेट पर। आप बताएं कि आपकी जो बोहरा कम्युनिटी है वहाँ की जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं फूड, वो कौन सी हैं, डिशेस कौन सी हैं? हमारी तो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है। अच्छा, आज मैं जो खास लाई हूँ वो मालपुरे हैं। अच्छा, और लगन की सीख है। हमारे मालपुरे और जो मार्केट्स में मिलते हैं बहुत डिफरेंट है। अच्छा, हम वो अंडे के साथ, सूजी के साथ बहुत हैवी नहीं बनाते, बड़े लाइट से बनाते हैं कि जो इजीली आपकी डाइट को बैलेंस रख सके। उसमें चीनी नहीं होती बेसिकली। ओके, तो इसलिए वो बड़े लाइट और अच्छे रहते हैं। और दूसरा मैं लाई हूँ सिंगापुरियन राइस। ठीक है, ये कॉमन है, बाजारों में कॉमन मिलते है हैं जी, बिल्कुल। मगर हमारा जो फ्यूजन, हमारा जो टेस्ट होता है ना, वो इस तरह का होता है कि ना बहुत सारे मसाले और ना बहुत स्पाइसी, पर अब बैलेंस खाना हम बनाते हैं कि वो हर एज ग्रुप इजीली खा सके। अच्छा मरियम, जो सिंगापुरियन राइस है उसमें सॉसेस काफी यूज होती है जो मार्केट में बिल्कुल बहुत होती है कि वो इतना टैगी सा हो जाता है कि आप इजीली, बच्चे और नहीं खाते इतनी सॉसेस वाली चीजें। तो मैं बड़ा लाइट सा खाना, स्पेशली मैं तो बड़ा लाइट बनाती हूँ जिसमें कम मसाले, कम सॉसेस और टेस्ट आपको वही बाजार वाला मिलेगा। ठीक है, तो और क्या, और एक और डिश है आपकी? वो लगन की सीख है। अच्छा। ये खास मेरी अम्मी की स्पेशलिटी है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ टेस्ट करवाऊं, आपको बताऊं, शेयर करूं इससे। सही। बड़ा अच्छा सा ये कीमे का बनता है। आप चाहे किसी का भी कीमा ले लें, चिकन ले, बीफ ले, मटन ले, लेकिन ये क्विक रेसिपीज है। अच्छा, कि बड़े फास्ट तरीके से बन जाती है। घंटों आपको किचन में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। आपने ये कीमा की एक सेटिंग कर लें, एक लेयर लगा लें, उसके ऊपर एग को फेंट के डाल दें, टोमेटोज डाल दें, सब वेजीज झटपट रेडी होने वाली। एग्जैक्टली मेरी तीनों रेसिपी इसी तरह है कि विद इन 5-2 मिनट्स 6 मिनट्स तैयार हो जाती हैं। ठीक है। तो अच्छा मरियम, आपने बताया कि ये जो डिशेस हैं वो मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं है मार्केट में? हम लोग इतने एक्सपोज नहीं होते, सबसे मेन रीज़न तो यही है। आपने देखा होगा इतने हमारे नहीं आते, ना ही हमारे कोई ऐसे स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिसमें आपको ये रेसिपीज़ दिखती हो। रेस्टोरेंट्स हमारे नहीं होते। हाँ, अगर आपको चाहिए तो कुछ हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, घर से मिल जाए, लेकिन बाज़ारों में नहीं मिलते। बड़ा ख़ास हमारा टेस्ट होता है। अच्छा। तो आपने देखा होगा निहारी वगैरह जो बाज़ार में मिलती है, बड़ी स्पाइसी और वो एक मोटी सी लेयर उसके ऊपर होती है तेल की, हम वो नहीं खाते। हम निहारी वही जायका बनाते हैं, बड़ा अच्छा बनता है लेकिन कम तेल के साथ। अच्छा, कम तेल के साथ, मतलब ये जो मार्केट में निहारी है, अच्छा यहाँ पर तो लेकिन लोग वही निहारी पसंद करते हैं जो बिल्कुल भाई ऊपर ऑयल और बिल्कुल ग्रेवी और मसालेदार, और ऊपर से मसाले भी ऐड किए जाते हैं, ऊपर से मसाले डालते हैं। देखिए अभी आपने देखा होगा कि बीमारियां बहुत फैली हुई है, ऑफ कोर्स, और अल्सर और हार्ट का इश्यू तो आई गेस कि हर घर में अब हो रहा है। तो इस हिसाब से हम स्टैंडर्ड खाना बनाते हैं। अच्छा, कि जो किसी को नुकसान ना दे, अल्सर का इश्यूज ना पैदा करे, हार्ट कोलेस्ट्रॉल ना करे, और हल्का फुल्का टेस्ट वही का वही रहे। अच्छा, ये तो हमने डिशेस की बात की मरियम, तो आपके जो घर में ब्रेकफास्ट है वो कैसा होता है? बोहरा कम्युनिटी का ब्रेकफास्ट वो भी बिल्कुल हमारा यही होता है। यही सब चीज़ें जो ऑमलेट्स और एग और हम खाते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा कर दें तो अंडा घोटाला आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल, वो बना लिया। लेकिन मार्केट में तो वो भी स्पाइसी मिलता है, बहुत स्पाइसी मिलता है, हम नहीं बनाते। अच्छा, नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल बनाते हैं। अच्छा। इसीलिए हमारे घर में सब एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं ना, चाहे वो कोई बड़ी एज का हो, कम छोटी एज के बच्चे भी ये खा सकते हैं। बच्चे भी यही खाते हैं। सही। तो आपकी जो कम्युनिटी है उसमें बिरयानी का है, बिरयानी बनाते हैं? बिरयानी तो हमारी बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा। मगर बात फिर वही आ जाती है कि हमारी ऑयल में नहीं होती। अच्छा, स्पाइसी नहीं होती, मसालेदार नहीं होती, स्टैंडर्ड होती है। और खास हम लोग जो प्रेफर करते हैं ना, वो पैकेट के मसाले नहीं करते। अच्छा, आपने अभी देखा होगा कि अभी तो बहुत ब्रांड्स आ गए हैं, मसाले खोले डब्बे पूरे डाल देते हैं। जी जी, हम वो नहीं डालते। अच्छा, आप वो रेसिपीज जो मसाले वाली होती हैं, पैक्स, वो यूज नहीं करते हैं बिरयानी में? करते हैं। लाइक हम किस तरह करते हैं कि अगर हम कोई ब्रांड का यूज कर रहे हैं तो उसकी 1 टेबलस्पून आपने मसाला डाल दिया तो उसकी खुशबू आ गई। ठीक। बाकी मसाले अपने घर के जो नॉर्मल आपके मसाले डेली रूटीन के होते हैं वही यूज करें। ठीक। खुशबू के लिए आप डाल दें, लेकिन वो जो पूरे पैकेट्स लोग यूज करते हैं ना, कि सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं ब्रांड के ऊपर कि कोई डब्बा आया तो खाना बने, वैसे नहीं करते।
अच्छा, तो मरियम आपने अपने ये जो कम्युनिटी के फूड्स हैं, ये डिशेस हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, सीखा है, या घर से अपनी मदर से ही सीखा है? हमारी कम्युनिटी का जो खाना है वो तो हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो तो ज़ाहिर हम घर में ही अम्मी को देखते हैं, फिर सास को देखते हैं, तो सबको देख देख के बनाने के आदी हो जाते हैं। सही। बाकी दूसरे कोर्स मैंने ज़रूर किए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, शॉर्ट कोर्सेज मैंने बहुत सारे किए हैं दूसरे सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ। अच्छा जी। तो मरियम, मैं चाहूँगी कि आप अपनी डिशेस के बारे में हमारी नाजरीन को भी दिखाएं और बताएं कि ये क्या क्या है। ज़रूर। आप पहले तो देख रही हैं ना, मालपुरे है। अच्छा, ये वाले मालपुरे? जी हाँ, मालपुरे ये स्वीट डिश है? ये स्वीट डिश है। ओके। आपने देखा होगा कि बाजार के जो होते हैं ना, वो अंडे, सूजी उसके साथ फेंट के बनाए जाते हैं। अच्छा। हमारे जो होते हैं, हमने जो बनाए हैं वो है सिर्फ गुड़ और आटा। अच्छा, जो दोनों नुकसानदेह नहीं है। मैं आई थिंक नाजरीन को दिखा देती हूँ क्लोज करके, ताकि ये दिख जाए। ये है मालपुरा। ठीक। अच्छा, ये एक स्वीट डिश है नाजरीन। अभी बारिशों में तो बहुत आम है। मालपुरा और पकोड़े का तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये भी डीप फ्राई है आई थिंक। हाँ, डीप फ्राई है, लेकिन उसमें भी फिर भी आप उठाएंगे तो वो तेल नहीं गिर रहा होगा। अच्छा, तो अब हमने अपने नाजरीन को ये दिखा तो दिया, अब इसकी रेसिपी भी बताएं। देखिए, इसमें आप 1 कप जितना आटा ले लें, चक्की का जो लाल आटा हम यूज करते हैं ना रोजमर्रा में, बस वो आटा ले लें, और गुड़ का पानी। मैदा आप यूज नहीं करते? नहीं, मैदा नहीं है। मैदा फिर वापस वही पेट के लिए हैवी होता है, पेट खराब करता है बच्चों के। तो ये आटा आप ले लें 1 कप, ठीक है, और गुड़ का पानी बना ले। गुड़ के पानी में क्या है कि पाव जितना आपने गुड़ लिया। गुड़ का यूज हुआ इसमें शुगर के तौर पर? तो शुगर नहीं है ना, तो ये पेट पुट ऑन नहीं करेगा। सही। अच्छा, आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं है, मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया। सिर्फ गुड़ है, जो ब्राउन शुगर कहलाती है। ठीक है। और तो उसको गुड़ का पानी बना लें। सही। और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें जो ना बहुत स्मूथ हो और ना सिंपल। 2 चीजों से? सिर्फ 2 चीजें, आटा और गुड़ का पानी। ठीक है। देन उसके बाद इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लें, बैटर बना लीजिए। ठीक है। और फिर तेल को हॉट करें, इतना हॉट ना कर दें कि वो जल जाए। जल जाए। हल्का सा तेल गरम हो, जैसे नीम गरम कहते हैं, वो गरम हो जाए तो उसके अंदर आप चम्मच से डालते जाएं, गोल गोल, जैसे हम नहीं डालते पैनकेक्स बनाते हैं और डालते हैं चमचे से, उस तरह आप डालते जाएं। अच्छा, तो मरियम, ये जो डिशेस आपने बनाई हैं जैसे कि मालपुरा, ये आपके खास इवेंट्स पर बनती हैं या नॉर्मल रूटीन? नहीं, ये बारिशों के सीजन की है। अच्छा, बारिशों पकोड़े बना लिए और मालपुरे बना लिए। सर्दी में भी बनती होगी? बिल्कुल, सर्दी में। अभी बारिशों का बहुत मौसम है ना, तो हमारे यहाँ तो ये बहुत कॉमन है। तो सिंपल सी और बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। बच्चों को अच्छी लगती है, क्योंकि पैनकेक्स तो बच्चे खाते हैं ना, अब उसमें अंडे और डले होते हैं, तो अंडे बच्चे स्मेल की वजह से अवॉइड करते हैं। और कुछ बच्चों को एलर्जी भी होती है। एलर्जी होती है, एग्जैक्टली। हाँ, और उनको हैवी भी फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हैवीपन रहता है। ये से फायदा ये होता है कि ये हैवीपन नहीं देता। आपने उनको लंच में भी बॉक्स में डाल के 2-3 पीस दे दिए, ठीक है, तो बड़े शौक से खा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो डिश है ये राइस, सिंगापुरियन राइस। इसका मैं आपको बड़ी इजी और क्विक रेसिपी बताती हूँ। ठीक है। इसका ये है कि आपने चावल उबाल लिए, जैसे नॉर्मल आप उबालते हैं नमक के साथ। ठीक है। सिर्फ नमक के साथ, कोई गरम मसाला। एक सेकंड, मैं अपने अजरीन को दिखा भी दूं जी। हमारे जो मार्केट में सिंगापुरियन राइस मिलते तो बहुत है, लेकिन उसमें सॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि देखें, इसमें कोई भी आपने सॉस ऐड नहीं किया। इसमें वेजीज हैं, चिकन है और राइस है, ये चीज़ें हैं। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, और बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है ये सिंपल चीज़ें। और इसके साथ क्या होता है कि चिकन होती है तो बच्चे वेजीज भी खा लेते हैं। सही। वरना सब्जियां बच्चे नहीं खाते। सब्जियां खिलाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसका कुछ फ्यूजन कर लीजिए, कि चिकन के साथ मिला लीजिए, कुछ कबाब बना लें, तो बच्चे बड़े शौक से ये चीज़ें खा लेते हैं। सही। अच्छा, इसकी रेसिपी भी बताएं। मैं क्विक बताती हूँ आपको रेसिपी। इसकी ये है कि आपने चावल को सिर्फ नमक के साथ बॉईल कर लिया, कोई गरम मसाला नहीं ऐड करना इसके अंदर। फिर आपने चिकन, बोनलेस चिकन ले लीजिए, जो क्वांटिटी आपको चाहिए हो। मैंने तो पाव के हिसाब से ली थी। चिकन ले लें। चिकन को आप अच्छा सा तेल के अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लें। ठीक है, उसको अलग से फ्राई करना है? जी हाँ, थोड़े से तेल के साथ थोड़ा सा भून लें। जब आपको लगे कि ये अच्छा सा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, चिकन का पिंक कलर से अच्छा वाइट पे आ जाए, तो उसके अंदर आप है ना घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर लें, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ठीक है, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दें। और अच्छा, अगर हम इसमें जो लाल मिर्च पाउडर आपने बोला, अगर स्किप करना चाहे वो कर सकते हैं? अगर बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल स्किप कर दें। इसकी जगह या तो आपको अगर चाट का मसाला पसंद हो तो थोड़ा सा 1 चम्मच जितना वो ऐड कर लें। काली मिर्च सिर्फ आपको पसंद हो तो सिर्फ काली मिर्च ऐड कर लें और मसाले ना ऐड करें। ठीक है।
ठीक है, इन सबको फिर आपने वेजिस को भी फ्राई कर लिया? साथ में मैंने फ्राई किया, वेजिटेबल्स को मैंने अलग फ्राई किया, इसके साथ चिकन के साथ नहीं किया। ओके, ठीक है। मैंने हल्का से वेजिटेबल्स मैंने सिर्फ 2 ही लिए, एक कैप्सिकम लिया है और एक कैरेट लिए हैं। ठीक है। आप चाहें तो मजीद ऐड कर ले, कैबेज वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, मटर आते हैं मटर कर लीजिए। सही, मतलब हेल्दी जो वेजेस हैं आप कुछ भी ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। और बच्चों को ये वैरायटी भी दिखती है, बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की वेजेस भी है, चिकन भी है, राइस भी है, और एक ही डिश में एक ही उसमें आइटम में बहुत सारी चीजें जा रही होती हैं। ये सब तो हेल्दी चीजें आ रही हैं तो बच्चे खा लेते हैं शौक से। सही। फिर जब मैंने सब्जियां की थी फ्राई हल्की सी, उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा मायोनीज 1/2 कप जितना, अच्छा, और उसी के साथ मैंने ना 3 से 4 टेबलस्पून केचप के डाले थे। अच्छा, उसी दौरान आपने इसमें ऐड कर दिया, अलग से नहीं ऐड किया? अच्छा। तो इसमें क्या हुआ था कि वेजिटेबल्स जो थी ना वो अच्छी गल गई, पक्की वो हो गई, नरम हो गई। ठीक है। फिर मैंने सब चीज़ों को असेंबल कर लिया, जैसे राइस की लेयर डाली, फिर उसके ऊपर चिकन डाली, फिर उसके ऊपर मैंने ये सब्जियां सारी डाली। सही। और आखिरी में आप इस पे बघार कर लीजिए। अच्छा। लहसुन का, लहसुन की आप चॉप कर लीजिए 3 से 4 जवे, उसको चॉप करके तेल के अंदर थोड़े से 1 चम्मच तेल के अंदर उसको फ्राई कर लें। मिर्चें काट के ऊपर से आप देख सकते हैं कि ऊपर मिर्ची डली है ग्रीन वाली, वो डाल लें। ठीक। और जो थर्ड डिश है ये, इसका नाम भी बता दीजिए। इसका नाम है लगन की सीख। लगन की सीख। अच्छा, ये कीमे से बनी हुई है? ये कीमे से बनी हुई है। कीमा, बीफ कीमा, चिकन कीमा? मैंने चिकन लिया है। अच्छा, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है वो ले लें। ठीक है, आप किसी भी चिकन के मतलब किसी भी मीट से ले सकते हैं, किसी से बन सकता है। ठीक। अच्छा, इसकी रेसिपी भी बता दें। इसकी रेसिपी है कि आपने पैन लिया, जो पैन फैला हुआ हो, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन करनी हो, और आप चूल्हे पे भी रख सकते हो, इस तरह का पैन आपने ले लिया। ठीक है। उसके अंदर नीचे आपने एक लेयर रखी है कीमे की, पहले आप उसको ग्रीस कर लें ऑयल से। अच्छा। ताकि वो चिपके ना। ठीक है। फिर आपने कीमे की एक लेयर लगाई, कच्चा कीमा लीजिए। मैं यही पूछने वाली थी कि कीमे को बॉईल करना है या डायरेक्ट कच्चा कीमा लें, वो तो फिर चूल्हे पे पक जाएगा। उसमें कुक हो जाता है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कुक हो जाएगा। कीमा वैसे भी जल्दी पकता है और चिकन का तो और ज्यादा तेज पकता है। अच्छा, टाइम नहीं लगता। सही। आपने लेयर लगा दी कीमे की, पहले ग्रीसिंग की थी, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने एक अंडा फेंटा, अंडे के साथ आपने काली मिर्च का पाउडर लिया था। अच्छा, कीमे के ऊपर अंडा? जी फेंट के डालना है। पहले आपने बाउल में ले लिया अंडा, अंडे के साथ आपने काली मिर्च ली है, नमक लिया है, और मैंने तो अदरक लहसुन भी साथ में लेती हूँ, अदरक लहसुन की 1-1 चम्मच लेती हूँ। साथ में अगर आप मसाला ज़्यादा खाना चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट ले लें, मैंने तो स्किप किया है, हरी मिर्च नहीं डाली। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, वो स्किप मतलब आप कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए तो आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से डेवलप कर लें। अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दीजिए, और आपको नहीं खाना तो छोड़ दीजिए। ठीक है मरियम, ये तो हमने आपकी ये जो 3 डिशेस लेकर आई थी, इसके बारे में हमें पता भी चल गया, इनके नाम भी और इनकी रेसिपीज़ भी। आपके जो इवेंट्स होते हैं उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनती होंगी जी, तो उस बारे में भी बताएं, डिशेस के बारे में। हमारे जो बड़े शादी के इवेंट्स होते हैं ना, उसमें तो हमारा बड़ा खास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं दाल चावल पलीदा। दाल चावल पलीदा इट सेल्फ कंप्लीट मील है, चावल के साथ दाल और ऊपर टॉपिंग होती है। वो बाजार वाली दाल नहीं होती, बघार वाली, एक डिफरेंट ही होता है। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं आपको जरूर प्रेजेंट करूंगी। इंशाल्लाह। वो होती है। फिर बोरा कटलस या बोरा चिकन, वो हमारे साइड डिश में होती ही है। ठीक है, मरियम हमारे साथ मौजूद थी और मरियम ने हमें बहुत सुबह सुबह जो अच्छी डिशेस हैं वो लेकर आई हमारे लिए। और नाजरीन, अभी हम इन डिशेस को ट्राई करेंगे और आप भी यकीनन अपने घर में जो आपने रेसिपीज सुनी है मरियम से वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।